अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी, देश हुआ बेगाना। दोस्तों, ये सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी यानी कि जगदीप जी की कब्र है और उनकी अम्मी जान सैयदा कनीज़ फातिमा जाफरी भी कब्र यही है। जगदीप जी 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। अरे हम तो सब कॉमेडियन समझते हैं, हमारे आंखों में भी आंसू है ना, आने दो। वो अक्सर कहा करते थे कि इंसान अगर हमेशा अपनी मौत को याद रखे तो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। एक चुटकी खाक लेकर हाथ में कभी अपने बारे में भी सोचा करो। मैं सोचता हूँ कि किसी का अगर भला हो सके अपने से तो वो कोशिश करें जहाँ तक मुमकिन हो। वो पसंद है मुझे और मुझे वो ना पसंद है कि कोई किसी का बुरा करना चाहता है। ये क्या है? इंसानियत नहीं है ये। एक शेर है ना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। तो आदमी से इंसान बनने के लिए भी मंजिल है। आदमी तो सब है, लेकिन इंसानियत किस में? वो इंसान है क्या? आप सब आदमी है। जगदीप जी ने 70 साल दिए फिल्म इंडस्ट्री को और हमें खूब हंसाया है। अपनी कॉमेडी से दुनिया को हंसाने वाले जगदीप जी बुधवार रात करीब 8:30 बजे सबको रोता हुआ छोड़कर चले गए। वो 81 साल के थे। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार और कॉमेडियन जगदीप जी को मुंबई के मंझगांव स्थित शिया कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस मौके पर परिवार और दोस्तों ने उन्हें नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। बैठा हुआ था और उसमें नशर साहब थे, वो उसकी सदारत कर रहे थे। मैं बैठा बड़े शौक से सुन रहा था। अच्छे से शायर थे, अच्छा कलाम था। तो इतने में अचानक लाउड स्पीकर पर कहा गया कि गांधी जी का स्वर्गवास हो गया, उनको गोली लगी। धक्का लगा हम सब लोगों को, एकदम सब सन्नाटा छा गया और मुशायरा कैंसिल हो गया। ये वाकया बहुत दर्दनाक मैंने सुना अपने कानों से। इतना महात्मा आदमी और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसने कितनी मेहनत की, कितने सख्त हुकूमत अंग्रेज़ों की उसको हरा दिया। उसके बाद हम जीतने के बाद कहाँ हैं? आज भी वो सवाल खड़ा हुआ, कोई जवाब दे। ये कैसी आज़ादियाँ थी? कितने लोग तलवारों से और किन किन औजारों से मारे गए। ये आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। तो मुझे एक शेर याद आता है। अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर बीते हैं। उनके 2 शेर मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आवाज गुम हो गई कहीं पर। उनके सामने आज का हर एक कलाकार सर झुकाता है। आजादी वतन की ले आए, आजाद दिलों को करना है, कागज पे कोरा नक्शा है, कागज पे कोरा नक्शा है, रंगों को अभी तो भरना है। बाबा की जरूरत नहीं, समझने की भी जरूरत है। हाँ उन्हें अल्फा समारोह के भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया था।
जगदीप सर व्हील चेयर पर अवार्ड लेने पहुंचे थे। इस सितारे की चमक हमेशा बरकरार रहेगी और जगदीप जी का अभिनय खास करके कॉमेडी क्षेत्र में नील का पत्थर है। शायरी का बहुत शौकीन था, तो मैं एक मुशायरे में सुनने को छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके पीछे बहुत गमनाक भयानक दास्तानें हैं जिनको सोचकर मेरा चेहरा संजीदा है। मैं कॉमेडी हूँ, लेकिन बहुत दर्द है मेरे। लगभग 60 दशक के शानदार करियर में जगदीप जी ने हिंदी सिनेमा के कई अहम भूमिकाएं और फिल्में की। 81 साल के जगदीप जी को उम्र की वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थीं। जगदीप जी के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए कई दोस्त और शुभचिंतक पहुंचे थे। बेटे जावेद जाफरी और नवेद जाफरी ने अपने कंधे पर पिता को कब्रिस्तान पहुंचाया था। जावेद के बेटे मिजान ने भी अपनी लेजेंडरी दादा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। वेटरन एक्टर जॉनी लीवर ने जगदीप जी को याद करते हुए ट्वीट किया, ये रिश्ता टूटे ना मेरी पहली फिल्म थी और पहली बार मैं कैमरे का सामना किया था जिसमें लेजेंड जगदीप भाई मेरे साथ थे। आपको मिस करेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। परिवार के लिए हमारी संवेदनाएं। जॉनी लीवर जगदीप जी के अंतिम दर्शनों के लिए भी पहुंचे थे। जगदीप जी ने अपने करियर में 200 से 50 अधिक फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा की माइलस्टोन फिल्म शोले में उनके किरदार सुरमा भोपाली ने उन्हें इस नाम से मशहूर कर दिया। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक दौर में कॉमिक कलाकारों की एक अहम भूमिका होती थी। कुछ तय कलाकार होते थे जो ये किरदार निभाते थे। ऐसे कलाकारों में जगदीप जी प्रमुखता से शामिल रहे। ख़ास बात यह है कि जगदीप जी की अदाकारी का अपना एक अलग स्टाइल था। उनकी भाव भंगिमाएँ, संवाद बोलने का तरीका उनको दूसरों से अलग करता था। जगदीप जी ने अपने फिल्मी करियर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से शुरू किया था। अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार और 2 बीघा ज़मीन में उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम किया। हम पंछी एक डाल के फिल्म के लिए जगदीप जी को खूब तारीफ़ें मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके काम से खुश होकर अपनी निजी छड़ी उन्हें तोहफे में दे दी थी। जगदीप जी ने भाभी, बरखा और बिंदिया समेत कुछ फिल्मों में लीड रोल निभाए। ब्रह्मचारी फिल्म से जगदीप जी ने खुद को एक कॉमिक एक्टर के तौर पर स्थापित कर लिया। जगदीप जी उन कॉमेडियंस में शामिल थे जिन पर गाने भी फिल्माए जाते थे। हम पंछी एक डाल की फिल्म बनी थी, उसको गोल्ड मेडल मिला था, उसमें मैंने काम किया था। तो पंडित जी ने बच्चों को बुलाया था टेबल पर दिल्ली में, तो नाश्ता वाश्ता कर रहे थे हम। विजय लक्ष्मी पंडित और इंदिरा गांधी जी और अमिताभ बच्चन भी छोटे थे मेरी उम्र के, उनके वालिद वो बैठे थे। हम नाश्ता वाश्ता किया, अच्छी अच्छी बातें की। पंडित जी ने अच्छी अच्छी बातें सुनाई। बाहर ले जाके कुछ मूर्तियाँ पुरानी दिखाई कि ये देखिए ये वो। ऐसा लगा कि हम इस इंसान को न जाने कितने बरस से जानते हैं, इतना करीब हो जाते थे वो। फिर सब बच्चों को गुलदस्ते दिए उन्होंने, और मुझे कहा कि गुलदस्ते तो ख़त्म हो गए मगर मेरे ये हाथ की छड़ी है, ये तुम ले लो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उससे बड़ा अवार्ड मुझे कभी मिला नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आपको अपनी छड़ी दी। अपने हाथ की छड़ी। एक पूनम देवी आ गई थी बेचारी पार्लियामेंट में। मैं सोचता हूँ कि वो जो गांव चंबल के थे वो तो ख़त्म हो गया, गाँव में कुछ रखा नहीं है। तो न जाने बहुत सारे कुछ लोग भेष बदल कर कहाँ घुस गए हैं, लीडर बन गए हैं, नेता बन गए हैं, क्या बन गए हैं, वो डाकू होंगे, कुछ तो होंगे। तो ये सब सवाल हैं।